जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज उपाध्याय जी, जो कि इभास के न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट में हैं, उसके हेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका टॉप स्टोरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में सुना है कि सर आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, आपके बहुत सारी हॉबीज भी हैं और आप लोगों का दिमाग ठीक करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी हैं जो मतलब शब्दों में कहना तो मुश्किल है। फिलहाल आपसे पहले इस बात की शुरुआत करते हैं कि सर आपने अभी कुछ चीजों का इभास में उद्घाटन किया है। प्लीज बताएं कि आपने कौन कौन सी चीजों का, नई चीजों का उद्घाटन किया है। नमस्कार, थैंक यू सर, आपको और आपके ऑडियंस को। जी, हम लोग न्यूरो सर्जरी में जो वर्क करते हैं तो एक कलेक्टिव वे में वर्क करते हैं कि हम पेशेंट को एक ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, हम एक पेशेंट को सब्जेक्ट मानते हैं और उसको टोटलिटी में लेते हैं, उसके पूरे पर्सोना को लेते हैं, उसके पूरे बिहेवियर को लेते हैं। तो सिर्फ जैसे अभी हमने कुछ दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स किए, जैसे कि हम लोग पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी देते हैं। जो पेशेंट्स थोड़े कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, नॉर्मल पेशेंट से तो आप बात कर सकते हैं, उनको रिएक्ट कर जान सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग म्यूजिक थेरेपी दे जो अनकॉन्शियस है। हम लोगों ने ये पाया है कि म्यूजिक थेरेपी देने से उनके ब्रेन में डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उससे उनकी वेल बीइंग अच्छी होती है और वो जल्दी इंप्रूव कर जाते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। हमारे ड्रग्स उन ऐसे केसेस में कम डोजेज में ही उनके पे अच्छे इफेक्ट आ जाते हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये शुरू किया। हाँ, ये पहले से भी है, ऐसा कुछ नहीं कि हम ही ने शुरू किया है, लेकिन हम लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस दे के यूज किया है। यस, दूसरा जो है, हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में पेशेंट्स को रखने की कोशिश की है। वर्ल्ड का पहला हमने गार्डन ऑपरेशन थिएटर के अंदर डेवलप किया है। आपने गार्डन देखा होगा, गार्डन अस्पताल के बाहर होते हैं। अस्पताल तो आजकल इतने क्रैम्प्ड है कि अस्पतालों में गार्डन होना की पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा अस्पताल फिर भी ग्रीन है, कई जगह आपको गार्डन मिलेंगे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर गार्डन होना एक वर्ल्ड की पहली चीज है जो अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले शुरू की है और हम उसको ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें कुछ डेली पौधे ऐड कर रहे हैं। अब ये है क्या चीज, जब हमारा मरीज ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है उसके साथ अटेंडेंट्स जाते हैं। तो नॉर्मली देखिए, आप जब अस्पताल में आते हैं तो आदमी डर जाता है, उसको सब एबनॉर्मल चीजें लगती है, फिनाइल महकता होता है, ये ड्रग्स महक रही होती हैं। ऐसे में जब मरीज हमारे ऑपरेशन थिएटर के जब जाएगा तो वो हाँ होपलेस रहता है, उसका अटेंडेंट भी होपलेस रहते हैं। तो वो एक जगह पे आएगा जहां पे गार्डन है हमारा, और गार्डन के थ्रू ही ऑपरेशन थिएटर में जाने का रास्ता है। और जब वो जाएगा ऑपरेशन थिएटर में तो शीशे का पूरा इंक्लोजर है, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा इंक्लोजर है जिसमें वो जाते वक्त और आते वक्त उसको पूरा गार्डन दिखता है। और उसके अटेंडेंट भी जो कि डरे होते हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक वेट करना होता है, तो उनके लिए हॉल है और हॉल पे एक वॉल पे हॉल के वो गार्डन है, तो वो हॉल में भी बैठ सकते हैं और गार्डन में भी बैठ सकते हैं। पॉजिटिविटी होती है, तो बहुत पॉजिटिविटी होती है, ये भी हम लोगों ने पाया है। तीसरा चीज हम लोगों ने अभी डेवलप किया है वो है एक्सपेरिमेंटल लैब, एक्सपेरिमेंटल न्यूरो सर्जिकल हॉर्सले लैब। हॉर्सले हमारे सर्जन थे वर्ल्ड के, जिन्होंने सबसे पहले न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और न्यूरो सर्जरी डेवलप की। वैसे फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी तो हम कुसिंग्स को बोलते हैं, और उनके नाम पे हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर 1 को कुसिंग ऑपरेशन थिएटर सूट नंबर 1, और सेकेंड जो उन्हीं के शिष्य थे वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हुए वर्ल्ड में, उनके फादर के बाद वो सेकेंड नंबर पे वही आते हैं, डैंडी। तो दूसरे ऑपरेशन थिएटर का नाम हम लोगों ने डैंडी ऑपरेटिव न्यूरो सर्जिकल सूट नंबर 2 रखा है। तो हमने हॉर्सले को भी इज्जत दी कि उन्होंने शुरू की, बाकी तो फिर बाद में आने पे तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन पहले वो सर्जन थे और हम लोग भी ओरिजिनली एक सर्जन ही है, बाद में न्यूरो सर्जरी ली, तो वो सर्जन होके उन्होंने न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट ली और न्यूरो सर्जिकल डेवलप की। तो हम लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल लैब डेवलप किया है जिसमें हम खुद चाहें तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरी चीजों पे, लाइव पे, पेशेंट्स पे नहीं। और हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं डायरेक्ट मरीजों पे ऑपरेशन करने के या असिस्ट करने की जगह पे पहले वो एक्सपेरिमेंटल जगह पे कुछ देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ फील ले सकते हैं, और फिर उसके बाद लाइव ऑपरेशन में जा सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और मरीजों को भी जब पता चलता है कि ये सब फैसिलिटी यहाँ पे है, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, इस अस्पताल में, इस डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में फैसिलिटीज सारी हैं, काफी हद तक अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो ये 2 चीज तो हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और 2 और चीजें हम लोग ऐड करने वाले हैं
तो जिसका हम अप्रोप्रिएट वक्त पे आपको बताएंगे कि कुछ आप क्लू दे सकते हैं कि क्या और फैसिलिटी यहाँ पे अस्पताल में लोगों के लिए? देखिए, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पढ़ने उड़ने के लिए एक जगह होनी चाहिए, तो एक हमारी मेन लाइब्रेरी तो है। नहीं, तो ये पेशेंट्स के लिए थोड़ी नहीं है, नहीं, ये डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स के लिए तो, लेकिन अब जब मेन लाइब्रेरी जो है वो हम लोग का बहुत दूर है, जी। तो हम आपसे, और एक हमारी रिक्वायर्ड एनएमसी की रिक्वायरमेंट्स भी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, कि डिपार्टमेंट में भी एक उस डिपार्टमेंट के बुक्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसको भी फुलफिल करते हुए। और लड़के भी जो है, अगर आप कहोगे अरे जाके पढ़ना है तो शायद वो ना जाए, लेकिन वहीं पे अवेलेबल है तो पढ़ेंगे। तो एक हम लोग लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं, और साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके उसका नाम हम लोगों ने नालंदा आर्यभट्ट लाइब्रेरी रखी है, क्योंकि नालंदा में हमारी लाइब्रेरी को कुछ लोगों ने, आताइयों ने जला दिया था, जो 6 महीने तक जलती रही थी। तो हमारा एक ये भी कहना है कि ठीक है, आप एक बार जलाओगे, हम 10 बार बनाएंगे। ऐसा क्यों सोचा सर कि आपको यहाँ पे, आपने इतने इंग्लिश नाम रखे, सबको ऑनर दिया, और फिर अचानक आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का ऑनर देने का सोचा, ऐसा क्यों लगा? नहीं, हम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ एक फील्ड पे नहीं काम कर रहे हैं। हमने इसी नालंदा के साथ हमने आर्यभट्ट, जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट थे पहले, जिनके नाम पे हमारा पहला स्पेस प्रोग्राम आर्यभट्ट गया था स्पेस में, उनको भी हमने इज्जत बख्शी है। तो नालंदा आर्यभट्ट, तो दोनों चीज को हमने जोड़ा है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी जलाई गई थी। तो एक मैसेज ये है कि अगर कोई डिस्ट्रक्शन भी करता है तो कोई बात नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव वे में उसको हम बढ़ते रहेंगे, और हम कई लाइब्रेरियां या कई ऐसी चीजों को, तो हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव रहेंगे। और आपको नेक्स्ट बताया हमने कि सीता न्यूरो सर्जिकल म्यूजियम डेवलप करेंगे, ताकि मरीज या स्टूडेंट्स वो स्पेसिमेंस जो हम मरीजों से रिमूव करते हैं, ब्रेन ट्यूमर है, स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, जो भी और डिजीजेज हैं, डिफॉर्मिटीज वगैरह हैं, वो हम लोग उसको हैं हमारे पास ऑलरेडी रफ वे में है, लेकिन उसको हम लोग बढ़िया से अब अच्छे तरीके, साइंटिफिक तरीके से उसको मेंटेन करके और लाइब्रेरी उसमें म्यूजियम में रखेंगे, ताकि मरीज भी देख सकेंगे। और हम मरीजों को दिखाते भी हैं एक्चुअली, और आप जैसे लोग भी जब आते हैं तो उनको भी दिखाते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि अच्छा यहाँ पे ये सब ऑपरेशन होते हैं, ब्रेन ट्यूमर है, स्पाइनल डिस्क है, ये सब चीज़ स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, तो उसके स्पेसिमेन वो देखेंगे, वो स्टडी करेंगे और ऑपरेशन में जाएंगे। मरीज भी उनको देख सकते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस ब्रेन ट्यूमर का यहाँ ऑपरेशन हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के स्पाइनल ट्यूमर्स का ऑपरेशन हुआ है, तो हमारे भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग डे बाय डे न्यूरो सर्जरी को प्रोग्रेस की स्थिति में ले जा रहे हैं। 2007 में जब मैं आया था तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के नाम पे कुछ भी नहीं था। 2007 में मैंने ओपीडी डेवलप की, और माइनर न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर ओपीडी में ही डेवलप किया। 2008 में मैंने न्यूरो सर्जरी वार्ड डेवलप की और स्टार्ट किया, और 2008 के अंत में हमने ऑपरेशन थिएटर न्यूरो सर्जरी का 2 ऑपरेशन थिएटर, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न है, मॉड्यूलर है, उसमें लैमिनर फ्लो लगा हुआ है, वो हमने डेवलप किया। फिर 2009-10 में हमने न्यूरो सर्जरी आईसीयू डेवलप की, और अब भी हमने आपको बताया कि 2 चीजें हमने 22-23 में जोड़ी हैं, और अब फिर 23-24 में 2 और सेटअप हम और जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पहले के सेटअप है उनमें भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने एक और न्यूरो सर्जन को अपने यहाँ रखा है, और हम नए नए जो है वेंटिलेटर्स हमने लिए हैं, 4 वेंटिलेटर्स हमारे आए हैं, 4 मॉनिटर्स और ऐड हुए हैं। तो जो पहले से भी सर्विसेज हैं उसको हम ऑगमेंट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर, ये तो हुई आपके डेवलपमेंट की बात है, लेकिन लोग, आप जिस चीज के एक्सपर्ट हैं, न्यूरो सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ 2 टिप्स दें कि वो घरेलू अपना कैसे ख्याल रख पाएं ताकि उनको ये दिक्कत कभी ना हो। देखिए, न्यूरो सर्जरी की जो मेन दिक्कत है अभी पब्लिक से रिलेटेड, वो तो है इंजुरी टू ब्रेन। और इंजुरी टू ब्रेन 2 तरह से होती है, ज्यादातर, अधिकतर। एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जी, और दूसरा घर में ही आदमी गिरता है, और स्पेशली बाथरूम में गिरता है जी। तो अपने बाथरूम को आप ड्राई रखें जी, उसमें पानी ना हो, और फैन वगैरह या एग्जॉस्ट फैन चला के उसको और वाइपर से जब भी कोई नहाए उस पानी को वॉश करें। लोगों को एक गलतफहमी होती है कि हमारा पैर बहुत बढ़िया बना हुआ, बिल्कुल सही बात है, बना भी है, लेकिन वो स्लिप करता है। तो अब आधुनिक जो चप्पलें बनी हुई हैं या शूज बने हुए हैं वो स्लिप नहीं करते हैं, वो कम स्लिप करते हैं। तो एक तो हमें ऐसे शूज और चप्पल इस्तेमाल करने चाहिए। अब पहले के जमाने आपको याद होगा कि चप्पलें घिस जाती थी, पूरा एकदम चिकना दिखता था, तो ऐसी चप्पलें नहीं यूज करनी चाहिए।
दूसरा, हमें एंटी स्किड सिरेमिक्स लगाना चाहिए अपने बाथरूम में। और अगर आप घर में ओल्ड एज के लोग हैं तो ज्यादा ध्यान रखें और बल्कि ग्रॉस लगा दें या कुछ और भी रफ टाइप की टाइल्स लगाएं, जिससे कि पानी इकट्ठा भी हो तो वो स्लिप ना करे। तो एक तो ये हुआ घर का। और लाइट भी जला के रखें ताकि अंधेरे में कोई जाके एकदम से न स्लिप। दूसरा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। देखिए, हमारे रोड की स्थिति अब धीरे धीरे इंप्रूव तो कर रही है, लेकिन अभी उस हिसाब से इंप्रूव नहीं की है जिस हिसाब से हमारे यहाँ ट्रैफिक बढ़ा है और क्वालिटी ऑफ कार्स और व्हीकल्स बढ़े हैं। वो बड़े तेज स्पीड से चलते हैं, उनके जो म्यूजिक चला लेते हैं लोग, एसी ऑन कर लेते हैं, बाहर दिखता नहीं है। फिर खड्डे उड्डे में जब वो जाती है तो एकदम से इंजरी होती है, खुद को भी होती है, जैसे डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन वगैरह शुरू होता है। तो अपने सॉकर वगैरह का आप हमेशा ध्यान रखते रहें, ब्रेक का ध्यान रखें। दूसरा चीज है, जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि आप तेज चल रहे होते हैं, आपको सुनाई नहीं देता, म्यूजिक चल रहा है, एसी चल रहा है, सब चीजें बंद है और पब्लिक रोड्स में पब्लिक के चलने की स्पेस बड़ा कम है और पब्लिक भी कभी कभी गलत साइड में आ जाती है, दोनों का ही उसमें फॉल्ट होता है। तो उससे वो एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, गाड़ियां बड़ी अच्छी आ गई हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हमें बचाना है, इसलिए हेलमेट पहने, अपनी गाड़ी को मेंटेन करें, ब्रेक और उसके सॉकेट ठीक रखें, लाइट्स ठीक रखें और अपने साथ पैदल चलने वालों को और छोटी गाड़ियों वालों का भी आप ध्यान रखें। चलते चलते सर, एक बिल्कुल की आपने ये बताया कि इन वजह से ये घटनाएं होती हैं और ये दिक्कत होती है। फर्स्ट एड बता दें कि अगर ऐसा भगवान ना करे किसी को हो तो वो फर्स्ट एड में क्या सबसे पहले यूज करे ताकि उसकी जीवन रक्षा हो सके। देखिए, अगर किसी को इंजरी हो ही गई है तो सबसे पहला तो उसकी ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही हो उसको रोकना है जी। दूसरा, उसकी अगर सांस नहीं चल रही हो तो ये देखना है कि उसके चेस्ट कंप्रेशन देना है या माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देना है। लेकिन ये देने के पहले उसका मुंह देखना है कि उसके मुंह में कहीं ब्लड वगैरह तो नहीं है, दांत तो टूट तो नहीं, आपने पंप किया हवा और वो लंग्स में चले गए। तो पहले एयरवे देखना है कि मुंह ऐसे जबड़ा ऐसे करके मुंह देखना है और देखना है कि उसकी लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं कि नहीं है। तो एयरवे अगर साफ सुथरा है, क्लीन दिख रहा है आपको, तो और मरीज रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है तो चेस्ट पे एक थंप देंगे और एयर टू एयर, माउथ टू माउथ उसको रेस्पिरेशन देने की कोशिश करेंगे। तो इससे एयरवे मेंटेन हुआ। दूसरा, सर्कुलेशन। तो उसमें पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा दें और थोड़ा पैर ऊपर कर दें ताकि जो पैरों में ब्लड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए। तीसरा चीज है कि ब्लीडिंग, अगर क्योंकि चोट लगेगी तो कट्स होंगे तो ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग होने से हाइपोवोलेमिया होगी, जिसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कपड़ा कुछ बांध दें उस जगह पे ताकि ब्लीडिंग ना हो। और तीसरा चीज जो है कि ऐसे में क्या बाकी बॉडी तो बड़ा स्टेबल सा है, लेकिन गला जो है हमारा टूट जा सकता है, बहुत टूट भी जाता है। तो गले को कुछ स्टेबलाइज करें, कोई पटरी या कोई तौलिया उलिया का ऐसे लगा दें आप इसको, ताकि गला आगे पीछे ना हो। और ऐसे मरीज को एक हार्ड बोर्ड पे लेटा के या स्ट्रेचर मिल जाए या हार्ड बोर्ड मिल जाए, उसको ज्यादा हिलाए डुलाए बिना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए। तो ये थी खास मुलाकात डॉक्टर पंकज उपाध्याय जी से। सर, आपका हमारी टॉप स्टोरी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।